नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे। कोरोना महामारी की वजह से एक हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में निर्माण हुआ है। हमारा ऐसा मानना कि इस कोरोना की वजह से सिर्फ गरीब लोग, मजदूर लोग या मान लो कुछ जो है जिसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, सिर्फ उनके ऊपर ही विपरीत परिणाम हो रहे हैं, तो ये मानना गलत है। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति, वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर एक व्यक्ति जो है कोरोना की त्रासदी की वजह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस में अफेक्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में भी यह अफेक्ट होगा। इस नकारात्मकता से, इस निगेटिविटी से हमें बचना है। जो एक डर कोरोना के बारे में पैदा हुआ है, इससे अगर बचना है तो मेरे ख्याल से दो चीजें करना जरूरी है। एक, जो हेल्थ से संबंधित, इस कोरोना से संबंधित सही जानकारी लेना। इसकी वजह से मैंने पहले भी कहा है कि कोरोना हो गया इसका मतलब मृत्यु हो गया, एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ 3% जो है मृत्यु दर है, यानी 97% केसेस में उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। दूसरी चीज, सिर्फ 4 चीजों के ऊपर जो है हमें ध्यान देना है। हमने जो है मास्क का इस्तेमाल करना है, हमने गर्दी की जगह पर ओवर क्राउडिंग वहां पे नहीं करना है, हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोना है, और हमारी रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़े, प्रॉपर स्लीप, संतुलित आहार, रेगुलरली जो है एक्सरसाइज करना, ये अगर हम करेंगे तो हमारी हेल्थ फिट रहेगी और इस कोरोना का जो है हमारे शरीर पर कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन की वजह से और इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक गतिविधियां जो है वो रुक गई है और हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन पर इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। देखिए, दिखने के लिए तो गरीब लोग दिखते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। हमने देखा है कि कई हजारों लोगों की इसमें जो है मृत्यु हो रही है, बट मध्यम वर्गीय लोग, छोटे व्यावसायिक यहाँ पे हो, लघु उद्योजक हो, कोई बिजनेसमैन हो, उनके ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली उनकी विपदा, उनकी आपदा सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती है। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बिजनेसमैन है, कोई लघु उद्योजक है, उसने लोन लेके रखा हुआ है, हर एक महीने में जो है उसको हजारों लाखों रुपए का जो है ईएमआई भरना है, उसको जो है उनके कामगारों को जो है उनका सैलरी, पगार वहां पे देना है, उसको जो है रोजमर्रा की जिंदगी के उसके एक्सपेंडिचर करना है, उसकी कंपनी, फैक्ट्री, शॉप, उसका मेंटेनेंस उसको चलाना है। और पिछले 2 महीने से 3 महीनों से सारा मामला ठप पड़ा हुआ है, कोई उत्पादन नहीं है, यानी आउटपुट जो है वो जीरो है और जो खर्चे हैं वो खर्चे तो वैसे के वैसे हैं। तो कहां से ये जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने का तो ये सवाल नहीं। और इसकी वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से निगेटिविटी, एक तरह से स्ट्रेस बहुत सारे लोगों में जो है पैदा हुआ है और उसका कारण भी एक हद तक सही है। तो इससे आगे कैसे जाए, ये निगेटिविटी हटाना है। तो जैसे मैंने कहा, हेल्थ वाली तो हमने मामला क्लियर किया है और हमें यह पता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी, बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, लेकिन साथ में ही हमें प्रिकॉशंस वहां पे रखने होंगे। अब इससे आगे बढ़ना है तो आप कहोगे कहना तो बहुत इजी है कि सकारात्मकता रखो। मुझे लगता है कि ये बड़ा जो है बिकट, एक तरह का जो है बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जो डटेगा वही बचेगा। यहां पे सकारात्मकता जरूरी है। अगर जो है हम स्ट्रेस लेंगे, हम जो है हाथ लगा के बैठेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपके सिर्फ टेंशन लेने से जो है बात आगे वहां पे नहीं बढ़ेगी। ये विपरीत परिस्थिति है, यहां पे हमें डटना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से जहां पे पॉसिबल है थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, आपने ही सोचना है कि आपके बिजनेस में, आपके सिस्टम में कहां कहां पे आप बचा सकते हो, जिसे मैं कहूंगा मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जितना पैसा हम सेव कर सकेंगे उतना ही एक तरीके से जो है हमारा अर्निंग भी वहां पे बढ़ जाएगा। तो हमारे जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको हम कम कर सकते हैं क्या, उसके बारे में सोचो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे ख्याल से जो है आपकी फैमिली, आपके जो करीबी लोग हैं, नियर एंड डियर है, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, उनके साथ जो है उनको समझाना पड़ेगा कि परिस्थिति बड़ी विपरीत है और कहां कहां हम खर्चा कम कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ समय के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर हम खर्चा कम कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा अगर कम कर सकते हैं तो कम पैसों में हम हमारे बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम करना। दूसरा,
मैं कहूंगा लिन एंड थिन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो संस्था है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपका जो बिजनेस है, कहां कहां पे जो है हम उसमें का अननेसेसरी खर्चा कम कर सकते हैं। सचमुच में उतने लोगों की, उतनी कामगारों की जरूरत है क्या? सचमुच में उतने मशीनरीज की मुझको जरूरत है क्या? जो इसेंशियल है सिर्फ उसको ही मैंने शुरू रखना है। बाकी चीजों को अगर कुछ महीनों के लिए, आने वाले साल के लिए अगर मैं कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा खर्चा भी जो है वो कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जो हमें यहां पे ध्यान देना है, मेरे ख्याल से इस त्रासदी ने हमें सिखाया है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारी चीजें जो है कोरोना पैंडेमिक के बाद में कुछ हद तक वहां पे बदलेगी। इस त्रासदी की वजह से डाइवर्सिफिकेशन, हमारा सारा फोकस सिर्फ एक ही बिजनेस पे, एक ही चीज पे लगाने के बजाय अगर हम उसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, हमारे बिजनेस का, हमारे पैसों का, तो जो है कहीं ना कहीं एटलीस्ट सस्टेनेंस के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो है हमें कॉमन या रेगुलर इनकम जो है वो आता रहेगा। सो थर्ड पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा डाइवर्सिफिकेशन। चौथी चीज मैं वहां पे सजेस्ट करूंगा कि ये विपरीत परिस्थिति है और इस विपरीत परिस्थिति में शायद आपकी जो सेविंग्स है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, शायद गोल्ड होगा, बाकी चीज होगी, उसको सिर्फ वहीं पे रखने के बजाय अगर उसको डालने की वजह से अगर आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय आगे फिर से चलने में अगर मदद होगी, कुछ ईएमआई उसकी वजह से जो है हमारे आगे निकलेंगे, कुछ जो है हमारे इनपुट्स उसमें हम अगर डाल सकेंगे तो आगे आने वाले महीनों में फिर से जो है नॉर्मल सी वहां पे निर्माण हो सकती है। तो इस तरह की सोच कहीं ना कहीं जो है हमारे मन में हमको लानी पड़ेगी। एज फार एज ईएमआई और बाकी चीजें हैं, ऐसा अपेक्षित है होपफुली गवर्नमेंट 3C इसके ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली लघु उद्योजकों से संबंधित और बिजनेस से संबंधित। क्रेडिट कि किस तरीके से ज्यादा जो है लोन इसके माध्यम से जो है इन बिजनेसमैन को, फैक्ट्रीज को पैसा दिया जाए, कैपिटल, भांडवल किस तरीके से ज्यादा जो है लोन्स के माध्यम से या मशीनरीज के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट किया जाए, एंड कुशल ईएमआई हो या बाकी चीजें, कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है, जीएसटी रिटर्न से संबंधित हो या बाकी चीजें हो, उसमें जो है कुछ कमी ला सकती है क्या? सरकार उसके बारे में सोच रही है। हम सिर्फ अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार भी इस तरह की आपदा में, त्रासदी में जो व्यावसायिक है उनको वहां पे मदद करेगी। एंड लास्ट 2 पॉइंट यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जो है ये परिस्थिति कोई परमानेंट नहीं रहने वाली है। आने वाले कुछ महीनों में सर्टनली जैसे बंद पड़ा है तो धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें बेची भी जाएगी। समय लगेगा, थोड़ा सा समय जो है जरूर वहां पे लगेगा, लेकिन इस समय में हम डटे रहेंगे तभी जाके तो आगे का फ्यूचर जो है हमारा सक्षम होगा, हमारा आगे का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। तो ये सकारात्मकता से, ये पॉजिटिव थिंकिंग से और स्मार्ट थिंकिंग से आज जो है खर्चा कम करना है, कल के लिए सोचना है और उस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमारी हर एक एक्टिविटी को हमें प्लान करना है। और आखिरी मुद्दा, बिजनेस हम कहते हैं या लाइफ कहते हैं तो एक लीनियर सिस्टम में वहां पे नहीं जाती है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ये जो है जिंदगी का, बिजनेस साइकिल का हम मान के चलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड में अगर हम स्ट्रेस में जाएंगे, इस डाउन ट्रेंड में जो है अगर हम आत्महत्या जैसा सोचेंगे, इस डाउन ट्रेंड में जो है अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम जो है यहीं पे वैनिश हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। जो एडॉप्ट करेगा, जो इसके साथ फाइट करेगा, डटे रहेगा, कुछ समय की बात है, समय की बात है, ये भी दिन जाएंगे, पक्का जाएंगे। बस खुद पे विश्वास रखो, थोड़ा सा जो है पॉजिटिवली आने वाले सिचुएशन से फाइट करो, आपके नियर एंड डियर, आपकी फैमिली, उनको कॉन्फिडेंस में ले लो और इस तरीके से कुछ महीनों के लिए अगर आप आगे बढ़ोगे तो आने वाला समय जो है धीरे धीरे फिर से जो है आपको राइट ट्रैक पे लाएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, समय की बात है, ये भी दिन जाएंगे, बस डटे रहो, निगेटिविटी हटाओ, हमें जो है आगे बढ़ना है। ये पॉज मोड हमने जो रखा हुआ है, इस पॉज मोड को हटाना पड़ेगा विथ प्रिकॉशंस इन गिवन सिचुएशन। जो कुछ हम बेस्ट कर सकते हैं वो हमें करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। विपरीत परिस्थितियां आएगी, इसके ऊपर जब हम काबू करेंगे तभी जाके जो है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे कि 2020 में कोरोना पैंडेमिक आया था, मेरी सिचुएशन बहुत बैड थी, लेकिन उस सिचुएशन से मैं आया हूं और आज देखो मैं कहां पे हूं। तो इस सिचुएशन का जो है आपको सामना करना है और अगर आप सामना करोगे तभी जाके आप विनर बनोगे, तभी जाके जो है आप आगे बढ़ोगे। आखिरी मुद्दा कहता हूं,
हमारी विपरीत परिस्थिति है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ईएमआई है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे है, बट वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड। भगवान को हमने धन्यवाद देना चाहिए कि हमसे भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो है लोग जी रहे हैं। हर एक दिन हम टीवी के ऊपर देखते हैं 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वो बेचारी लेडी अपना जो है 6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा तपती धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है हजारों किलोमीटर ये लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर है। भगवान की दुआ से कम हम घर में रह रहे हैं। भगवान की दुआ से कम 2 टाइम का खाना हमें मिल रहा है। वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड कि हमसे भी जो है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है लोग जी रहे हैं। हमें कुछ आपदा का सामना करना पड़ रहा है, बट हमसे विपरीत परिस्थितियों में है। हम इन विपरीत परिस्थितियों में से भी बाहर निकलेंगे। इट इज जस्ट द माइंडसेट, इट इज फाइट। रियलिटी है, हमको जो है उसका फाइट करना है, और उस फाइट करने से ही आगे का हमारा भविष्य जो है वो स्ट्रांग रहेगा। हमारा आगे का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा। डटे रहो एंड बी द विनर इन लाइफ। थैंक यू।